मैं हूं वंदना झा। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। आज का दिन रेल सेवा को लेकर मिथिलांचल के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी आज अपने ऐतिहासिक वार्षिक निरीक्षण यात्रा के क्रम में सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, कोसी महासेतु होते हुए निर्मली से झंझारपुर पहुंचे। इसे हाजीपुर जोन के किसी महाप्रबंधक के पहले ऐतिहासिक यात्रा के तौर पर भी याद किया जाएगा। आज का जो निरीक्षण था काफी अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसके बाद जो कोसी अंचल का मिथिला अंचल से संपर्क था, रेल संपर्क, वो टूट गया था। निर्मली जो कि सुपौल मुख्यालय में आता है, वो निर्मली से सुपौल जाने के लिए एक 272 किलोमीटर का पूरा रेल का रूट तय करना पड़ता था। तब निर्मली का आदमी रेल मार्ग से सुपौल पहुंच सकता था अपने मुख्यालय में। ये कोसी पुल बनने से और उसके बाद का जो निर्माण कार्य हुआ है, उसके बाद अब उसकी जो दूरी है वो 44 किलोमीटर रह गई है। आपको पता होगा कि जो मेन बाधा थी, वो जो थी मुख्य बाधा, वो थी कोसी की नदी के ऊपर पुल बनाने की। उसका 2003 में 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका आधारशिला रखी थी और उसके बाद के वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक कोई ज़्यादा काम की गति आई नहीं। फिर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सभी जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उनका मॉनिटरिंग एक प्रगति के माध्यम से करना शुरू किया। उसमें ये प्रोजेक्ट भी पकड़ में आया और इसमें पूरी गति से काम हो गया और जिसका नतीजा था कि 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कोसी का जो रेल महासेतु है वो राष्ट्र को समर्पित किया। तकरीबन 85 वर्ष के बाद निर्मली होते हुए झंझारपुर तक कोसी नदी को पार कर सहरसा से महाप्रबंधक रेल मार्ग से पहुंचे। बढ़ते चलिए जैसा कि झंझारपुर पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के रेल महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वयं अपने इस वार्षिक निरीक्षण यात्रा को ऐतिहासिक बताया। जीएम श्री त्रिवेदी ने बताया कि साल 1935 में आई प्रलयकारी बाढ़ और भूकंप में निर्मली से आगे कोसी नदी बना रेल पुल ध्वस्त हो जाने के कारण ट्रेन का परिचालन बंद हो गया था। मिथिला 2 भागों में विभक्त हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कोसी महासेतु की आधारशिला रखी गई थी। 2000 करोड़ की लागत से निर्मली आसनपुर कुम्हा रेल परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें 500 करोड़ की लागत से कोसी रेल महासेतु का निर्माण हुआ और 1500 करोड़ की राशि से निर्मली कुम्हा रेल पिल खंड का निर्माण कार्य कराया गया। ये करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था है, जिसमें कि 500 करोड़ रुपए का कोसी महासेतु है और 1500 करोड़ का बाकी का जो ट्रैक लिंकिंग वर्क है वो था। आज 87 साल के बाद पहली बार ऐसी ट्रेन चली है जो कि निरीक्षण के लिए आए हैं, उसमें जो कि सहरसा से चली और सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली और झंझारपुर होते पहुंची और आज दरभंगा जाएगी। तो जो कोसी अंचल और मिथिला अंचल के क्षेत्र 87 साल से एक दूसरे बिछड़े हुए थे, उनका आज पुनर्मिलन हुआ है। इस रेल मार्ग के बनने से, जिसको हम 4 में इस साल के अंत तक ले जाएंगे, एक नए युग का निर्माण होगा और औद्योगिक क्रांति आएगी। निर्मली कुम्हा रेल खंड और कोसी महासेतु निर्माण पूरे होने के साथ ही झंझारपुर निर्मली बड़ी रेल लाइन का निर्माण भी पूरा हो जाने पर जीएम द्वारा एक साथ सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, कोसी महासेतु होते हुए निर्मली और झंझारपुर तक निरीक्षण किए जाने के बाद जल्द ही इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद जगी है। जीएम श्री त्रिवेदी ने भी निर्माण कार्य
कार्य पूरा हो जाने की जानकारी देते हुए जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की बात कही। ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा ये टीकाकरण की जो प्रगति हुई है, अभी आपको पता करीब 2-2.5 करोड़ लोगों 2.5-3 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो गया है, जो कि करीब हमारे देश की आबादी के हिसाब से 2-3% है। तो जरा एक अच्छी संख्या में टीकाकरण हो जाए, और जो अभी सेकेंड वेव आई है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा नागपुर में लॉकडाउन लगा है, तो उस सबके ऊपर सरकार की नज़र है, और जैसे ही ये स्थिति काबू में आएगी और सरकार को लगेगा कि अब ये महामारी हमारे काबू में है, सब ट्रेनों का जी हमने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर सामान्य तौर पर ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है। कोरोना संक्रमण खत्म होते ही सामान्य ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सारे व्यवसायी संघ और जनप्रतिनिधियों ने जीएम को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। खासकर आरएस बाजार से जल निकासी सभी की पहली प्राथमिकता रही। मानवता को झकझोरने वाली एक खबर हरलाखी से फिर सामने आई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश करने के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले में हरलाखी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने हरलाखी थाना में प्रेस वार्ता के दौरान पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित लड़की अपनी भाभी के साथ खेत में काम करने गई थी, जहां पर एक ईंट भट्टा के निकट 4 लड़कों ने पीड़िता का सलवार खोलकर नग्न कर दिया। उसके बाद सभी ने मिलकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की के रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी भाभी और आसपास के खेत में काम करने वाले लोगों ने खदेड़ कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान हरलाखी गांव निवासी अफरोज अंसारी के रूप में हुई है। 4 आदमी के अपराधी तो पकड़ाया है और सभी जेल जा रहा है। दुखद घटना है समाज के लिए, और ये तो प्रयास है, बयान भी वही किया जाए, इसे अनुसंधान में है। सभी कार्रवाई सभी जेल जा रहा है और त्वरित विचार कर सबको सजा करेंगे। आसपास के खेत में काम करने वाले लोगों ने खदेड़ कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान हरलाखी गांव निवासी अफरोज अंसारी के रूप में हुई। जबकि अन्य आरोपी वहां से भाग गए, वहीं पकड़े गए आरोपी ने ग्रामीणों से पूछे जाने पर अन्य आरोपियों की पहचान इसी थाना क्षेत्र के कसेरा गाँव के रिजवान अंसारी, सरफरोज अंसारी व छोटू कामत बताया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस घटना में वीडियो भी बना के वायरल किया जा रहा था, जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है कि तो उसके तहत भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो एक्ट है उसके लिए उसके तहत भी कार्रवाई होगी। इसे त्वरित विचारण करके हम लोग अनुरोध करके सजा दिलाएंगे। जैसे अगला वाला घटना भी हुआ था, उसमें सजा के बिंदु हम लोग कर रहे हैं। इस घटना में सर कितने लोग शामिल थे? 4। सभी के सभी गिरफ्तार किए गए? हाँ, गिरफ्तार 4 है। लड़की का मेडिकल में गया है कि नहीं सर? जाया जा रहा है। रहेगा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ककरोल में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। बिजली ट्रांसफार्मर के सामने एक उजले रंग की पिकअप वाहन पर लदे भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। हालांकि पिकअप वाहन का चालक और शराब तस्कर पुलिस को देखकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। रहेगा थाना में पिकअप वैन व अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शराब लदे पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। जब पिकअप वाहन पर कुल 86 पेटी में 833 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद होने की जानकारी थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने दी है। थानाध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर दलबल के साथ कुंदन वासुकी, रमाकांत सिंह व अन्य पुलिस बलों के साथ छापेमारी की गई, जहां से एक पिकअप पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। मौके से भाग निकले शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है। शराब तस्कर मोहम्मद खुर्शीद उर्फ चुन्नू बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बासुकी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान संगीतमयी कथा का शुभारंभ किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा धाम से पधारी महिला व्यास श्री कृष्ण
प्रिया पूजा दीदी ने व्यासपीठ से कथा वाचन किया। मंगलाचरण प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा और उसकी कथा श्रवण से मनुष्य को मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, बड़ा ही सुंदर है, जिसका नाम है उत्तम नगर, जिसमें एक ब्राह्मण देव रहते हैं, आत्मदेव। अच्छा, आत्मदेव केवल वही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए ना तो वो आत्मदेव हम और आप ही है, क्योंकि आत्मदेव किसको कहा गया है? जिसने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही आत्मदेव कहा जाता है। आत्माओं का देव, आत्मदेव। और आत्माओं का देव कब बन सकता है? जो अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञान। बीच बीच में सुरीले और रोचक भजन का गायन कर महिला व्यास ने श्रद्धालुओं को भक्ति सागर में डुबकी लगवाई। हजारों की संख्या में उमड़ी कथा श्रवण करने वाले दर्शक भक्ति के रस में गोता लगाते रहे। बिस्फी थाना क्षेत्र के सादुल्लाहपुर गांव से 4 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सादुल्लाहपुर गांव निवासी अमित कुमार साहब बहुत दिनों से शराब बेचने का कारोबार कर रहा था, जिसकी गुप्त सूचना बिस्फी पुलिस को दी गई। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कारोबारी के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 4 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद कारोबारी अमित कुमार शाह घर से भागने लगे। इसी दौरान बिस्फी थाना के एएसआई सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी, हरेंद्र राय सहित दलबल के साथ महिला पुलिस ने कारोबारी अमित कुमार शाह को दबोच लिया। प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज अहले सुबह NH-57 पर राजे टोल प्लाजा से कुछ दूर आगे एक बाइक सवार युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी खून से लथपथ युवक ने अपराधियों से जान बचाकर बाइक से करीब 8 किलोमीटर भागकर भैरव स्थान थाना क्षेत्र के समिया चौक के पास पहुंचकर गश्ती कर रहे पुलिस को आपबीती सुनाया। पुलिस ने उसे उठाकर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। इस बाबत भैरव स्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि घटना शनिवार की अहले सुबह तकरीबन 3:30 बजे की है। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी मोहम्मद सुलेमान के 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अब्दुल सलाम सकरी से किसी संबंधी को छोड़कर अपने घर मधेपुर लौट रहे थे। मनीगाछी थाना क्षेत्र के NH-57 टोल प्लाजा के पूरब आकर एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने रुकने का इशारा किया। रुकने पर अपराधियों ने बाइक से आ रहे युवक को गोली मार दी, जो कमर के दाहिने बगल में लगी है। घायल अवस्था में खून से लथपथ होने के बावजूद भी उक्त युवक ने हिम्मत नहीं हारी और बाइक को तेज गति कर किसी तरह भैरव स्थान थाना क्षेत्र के समिया कट के नजदीक पहुंचे। कि पुलिस की जिप्सी पेट्रोलिंग में लगी हुई है। पुलिस की जिप्सी को देखकर वहीं रुका और गोलीकांड की सारी जानकारी पुलिस को किया और भैरव स्थान थाना पुलिस ने जिप्सी से इलाज के लिए झंझारपुर के अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया, जहां जिंदगी मौत के बीच इलाजरत है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।